माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि कैसे जायो की लौट आई है और इस बार भी उसका मिशन फैंगलैंग के आसपास ही रहना है क्योंकि उसे ह्यूमन हार्मोन इकट्ठे करके अपने कैपटाउन प्लेनेट पे भेजने थे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अब वो फैंगलैंग के आसपास आने की कोशिश कर रही थी, उसके नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। इस बार तो उसने फैंगलैंग की जान भी बचाई थी और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही जायोकी ने फैंगलैंग की जान बचाई तो फैंगलैंग का दिल काफी जोर से धड़कने लगा, उसे जायोकी के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी और इसी चक्कर के अंदर जायोकी के रिंग के अंदर काफी सारे हार्मोन्स इकट्ठा होने लगे। जायोकी को लगा कि फैंगलैंग कितना प्यारा है और अब तो वो उसे प्यार करने लगा। इसी के कारण जायोकी उसके नजदीक आने लगती है, काफी ज्यादा नजदीक की उसे छेड़ने लगती है, लेकिन फैंगलैंग उसे दूर कर देता है और उसके हाथों को ऊपर कर देता है क्योंकि जायोकी मानती ही नहीं है। फैंगलैंग जायोकी को कहता है कितनी बेशरम हो तुम, लेकिन जायोकी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बेशरम है क्योंकि फैंगलैंग के हार्मोन से उसे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस महसूस होता है और वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। उसके बाद में फैंगलैंग कहता है कि मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करने वाला हूँ, वो तुम्हें आके यहाँ से ले जाएगी। लेकिन जायोकी कहती है कि ठीक है कर दो तो कॉल, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जायोकी के पास में तो मैजिक था, इसी के कारण वो फैंगलैंग जैसे ही कॉल करता है तो उसके फोन को उठा के बहुत दूर फेंक देती है और फैंगलैंग को समझ नहीं आता कि आखिर जायोकी ने किया तो किया कैसे। वो फोन को टच भी करता है कि ये मजाक है क्या, फिर वो फोन को वापस से उठाता है और खुद के असिस्टेंट को कॉल करता है कि हाँ मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है, यहाँ के सारे गार्ड्स को रिप्लेस कर दो। जिसके बाद में जायोकी फुल स्पीड से शाबू को लेके यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी शाबू बीच के अंदर रुक जाती है क्योंकि शाबू का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था। तब जाके शाबू कहती है कि मुझसे और नहीं भागा जाएगा, अगर मैं और ज्यादा भागी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मैं टॉर्टोइज में बदल जाऊंगी। यहाँ पे जायोकी को एक चीज समझ में आती है कि जब फैंगलैंग गिरने वाला था तो एकदम से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, उसे टेंशन होने लगी, उसकी बॉडी गर्म हो गई, इसी के कारण हो सकता है उसका हार्मोन रिलीज हुआ हो। तब शाबू फैंगलैंग की पूरी बॉडी को चेक करती है और उसके बारे में काफी सारी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि आखिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। जायोकी ने एक थ्योरी निकाली थी कि अगर वो फैंगलैंग को गर्म करेगी या फिर उसे ऐसी चीज करने के लिए उकसाएगी कि जिससे उसे डर लग रहा हो या दिल की धड़कन तेज हो जाएगी तो वो अपने हार्मोन्स को इकट्ठा कर पाएगी। इसके कारण अब ये फैंगलैंग के पास जाने के लिए दोनों ही भागते हैं, लेकिन अब ऑफिस वालों ने एक ऐसी सिस्टम लगा दिए थे कि अगर कहीं से भी जायोकी एंटर करे तो वो ऑफिस में आ ही ना पाए। इसी के कारण जायोकी ऑफिस में नहीं एंटर कर पाती, घर के भी सिस्टम्स को चेंज कर दिया गया था, इसी के कारण जायोकी घर में भी नहीं घुस पाती फैंगलैंग के। जिसके बाद जायोकी और शाबू दोनों ही बैठे थे और सोचने लग जाते कि आखिर अब ये क्या करे। शाबू को तभी एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये फैंगलैंग के घर के आसपास में ही कोई घर ले ले। तभी इन्हें फैंगलैंग की बिल्डिंग के अंदर ही उसी के फ्लोर पे एक खाली मकान दिख जाता है, जिसकी सारी डिटेल्स लेके शाबू अब जायोकी के साथ में उसी घर की तरफ निकल जाते हैं। जायोकी का कहना था कि शाबू तुम कितने स्मार्ट हो, मेरी कितनी ज्यादा हेल्प करती हो। ये दोनों ही पहले तो अच्छी तरीके से तैयार होकर उस जगह पे पहुंचते हैं और जब इन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता तो शाबू फटाफट से सिस्टम को हैक कर लेती है। जो फ्लोर खाली था उसके ओनर के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है, साथ ही में ओनर की बेटी की फोटो चेंज करके वो जायोकी की पिक्चर लगा देती है। इसी वक्त यहाँ का रिसेप्शनिस्ट आ जाता है जो कि इन दोनों से पूछता है कि आप लोग कौन है, जहाँ पे शाबू बताती है कि ये वो लड़की है जिनकी माँ का यहाँ पे घर है, वो ओनर है, बाहर रहती है फॉरेन के अंदर और उनकी बेटी यहाँ पे रहने के लिए आई है। मैनेजर जब चेक करता है फ्लैट का नंबर वगैरह लेके तो वहाँ पे जायोकी की पिक्चर निकलती है, तो इस आदमी को बिल्कुल भी शक नहीं होता और ऊपर से वो चाबियां और दे देता है। शाबू और जायोकी दोनों इस घर में बड़ी खुशी खुशी एंटर करते हैं, जहाँ पे पूरा घर सजा धजा था, साफ सुथरा था। ये दोनों इस घर में आके बड़ी खुश हो जाती है कि क्या बात है, आज तो बहुत मजे आ गए, इन्हें तो अच्छा खासा घर मिल गया रहने के लिए, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन इसी वक्त इन्हें लगता है कि कोई इंसान यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एंट्री करने वाली मिस चाय होती है। तो ये दोनों ही डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं, तो मिस चाय इन दोनों को रोक देती है और एकदम से आके जायोकी के गले लग जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी जो लैंडलॉर्ड है उनकी एक बेटी भी है जो कि यहाँ पे आने वाली थी, तुम वही हो ना। तो जायोकी और शाबू दोनों सच बताते ही नहीं है बल्कि इसी झूठ को कंटिन्यू रहने देते हैं। इसी कारण मिस चाय उनका वेलकम करती है और अपने साथ में जितना भी खाना लेकर आई होती है वो इन दोनों को खिला देती है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मालकिन तो ये लोग हैं। तो वो उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मेरे उस रेस्टोरेंट के अंदर तुमसे काम करवाया, मुझे नहीं पता था ना कि तुम लोग हो, मुझे पहले बता देते कि तुम इतनी अच्छी लड़कियां हो, इतने अच्छे तरीके से काम करती हो। अब जायोकी और शाबू को भी लगता है कि यहाँ पे अब रहना है तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे। इसी के कारण वो मिस चाय से कहती है कि आप प्लीज हमें काम दे दीजिए, मैं आपकी डिलीवरी गर्ल बन जाऊंगी और शाबू आपकी अकाउंटेंट बन जाएगी, तो हम दोनों मिलकर आपकी हेल्प कराएंगे। मिस चाय भी खुश हो जाती है कि चलो लड़कियां तो बहुत समझदार हैं। ये लोग जब पेस्ट्रीज वगैरह खा रहे थे तो शाबू तो अपनी सारी पेस्ट्री खा गई। तभी यहाँ पे एकदम से जायोकी को याद आता है कि उसे तो फैंगलैंग से हार्मोन इकट्ठे करने हैं। इसी के कारण वो आधी खाई हुई पेस्ट्री को ही फैंगलैंग के पास ले जाती है और उसका डोरबेल बजा के कहती है कि देखो मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये पेस्ट्री लाई हूँ, तुम प्लीज ट्राई करो। लेकिन फैंगलैंग को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी पेस्ट्री खाने में। जिसके बाद में अब जायोकी वापस आके शाबू को कहती है कि यार वो तो मुझसे बात तक भी नहीं कर रहा, आखिर मैं उसके कैसे दिल की धड़कनें बढ़ाऊं। जहाँ पे शाबू कहती है कि मैंने इंसानों के बारे में रिसर्च किया है, अगर उन्हें कभी भी डर लगता है तो उनकी हमेशा दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है इस चक्कर के अंदर हम उसके हार्मोन्स को कलेक्ट कर पाए। जिसके बाद में अब जो फैंगलैंग था वो जायोकी की बार बार आने से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था।
इसी के कारण उसने अपने असिस्टेंट हान को बोला था कि सबसे पहले तो चेक करो कि आखिर ये लड़की है कौन। यहाँ पे अब जायोगी का सारा डेटा उस फ्लैट में रहने वाले ओनर की बेटी का बन गया था। तो जो मिस्टर हान था वो सब कुछ जायोगी की डिटेल बता देता है कि उसके पेरेंट्स जो कि वो फॉरेन में रहते हैं, वो यहाँ पे अभी अभी आई है और आपकी ही नेबर है। तो इतनी ही उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। डॉक्टर हान कहीं ना कहीं फैंगलैंग को छेड़ने लगते हैं कि क्या आप उसे पसंद करने लग गए हैं क्या, जहाँ पे फैंगलैंग उसे डांट के भगा देता है कि फालतू की बातें मत किया करो। इस रात जब फैंगलैंग अपने फ्लैट पे आता है तो एकदम से यहाँ की लाइट्स काफी ज्यादा ब्लिंक करने लग जाती है और सारी की सारी लाइट बंद हो जाती है। सच में फैंगलैंग डर गया था और अपनी टॉर्च की रोशनी जला के सीधा लिफ्ट तक आता है, जहाँ पे उसे लगता है कि कोई स्वॉर्ड लेके खड़ा है। तब जाके उसे पता चलता है कि ये तो जायोगी और उसकी फ्रेंड है जो कि यहाँ पे नौटंकियां कर रही है। दोनों ही भूत बन के आई थी और फैंगलैंग को डराने की कोशिश करती है, लेकिन फैंगलैंग जब समझ गया कि ये तो इंसान है तो वो बिल्कुल नहीं डरता और यहाँ से चला जाता है। जायोगी और शाबू के गाइस एक्सप्रेशन इतने प्यारे लगते हैं, मतलब हर चीज के अंदर, हर स्टेप के अंदर आप देख लीजिए, मतलब इतने गजब के एक्सप्रेशन उन्होंने इस पूरी सीरीज के अंदर दिए हैं कि बस दोनों की दोनों कहती है कि अब यहाँ पे तो काम नहीं बना, इसका मतलब चलो अब ऑफिस चलो। दोनों ही तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन फैंगलैंग के रूम में जाने से पहले इन्हें कोई रोक लेता है और इनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। इतनी देर में फैंगलैंग यहाँ से चला जाता है। अभी दोनों पीछा करते करते सीधा पार्किंग में आ जाती है, लेकिन तभी इनके सामने एक कार आके रुक जाती है तो ये फैंगलैंग तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी जायो के पीछे खड़े होकर नौटंकी करने लगती है ताकि वो उसे डरा पाए और डराने के कारण उसके हार्मोन्स इकट्ठा कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जिसके बाद वो परेशान होकर अब मिस चाय के रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे शाबू और चाय दोनों जहाँ पे शाबू और जायो की बात कर ही रहे थे कि अब वो फैंगलैंग से कैसे बात करे। तभी मिस चाय बोलती कि आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। ये दोनों पास आती है और मिस चाय से पूछती है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो मिस चाय इस चेयर के बारे में बताती है कि ये चेयर बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है, अगर इस पे बैठते हैं तो बहुत वार्म फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, अगर कोई भी इस पे बैठे तो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है। तब जब जायोकी इस पे बैठती है तो जायोकी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जायोकी सोचती है कि शायद इस चेयर की मदद से फैंगलैंग कहीं ना कहीं मुझसे अट्रैक्ट होगा और शायद उसके हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। इसी के कारण वो डिलीवरी गर्ल बन के काफी सारा खाना वाना लेके चेयर लेके सीधा फैंगलैंग के ऑफिस में पहुंच जाती है। मिस्टर हान यहाँ पे उसे कुछ रिपोर्ट देने के लिए आया था और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है तभी एक ही सेकंड के अंदर जायो के कमरे के अंदर आ जाती है। तो पहले तो फैंगलैंग को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मिस्टर हान करता क्या रहता है, मेरे कमरे में कभी भी कोई भी घुस जाता है। तब जायो की आती है और उसे चेयर पे जबरदस्ती बिठा देती है। फैंगलैंग इतना दम लगाता है और सोचता भी रह जाता है कि आखिर इस लड़की में इतना कितना दम है, मैं उसे छूट ही नहीं पा रहा हूँ। जायो की बस उसे बिठा के हाथों से उसकी मसाज करने लगती है ताकि वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाए। लेकिन फैंगलैंग था जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ रखा था और वो कहता है यहाँ से जाओ, हटो मेरे ऊपर से। लेकिन गलती से जायो की उसके ऊपर ही गिर जाती है और फैंगलैंग के सामने होने से जायो की खुद का कंट्रोल खो देती है, क्योंकि उसके फ्रेग्रेंस से तो जायो की वैसे ही पागल होती थी। तो वो फैंगलैंग के शर्ट के अंदर ही हाथ डाल देती है। अब तो फैंगलैंग बहुत भड़क जाता है कि तुम करना क्या चाहती हो। इतनी देर में मिस्टर हान आ जाता है, जिसे लगता है कि शायद इन दोनों का कोई मूवमेंट चल रहा है, तो वो जाने लगता है। फैंगलैंग कहता है अभी के अभी यहीं पे रुको और इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ। जिसके बाद जायोकी को ना चाहते हुए भी बेचारी को जाना पड़ता है और उस चेयर को भी लेके जाना पड़ता है। जब ये बात मिस चाय को पता चलती है कि जायोकी मिस्टर फैंगलैंग को यानी इतने बड़े आदमी को इस चेयर से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तब वो कहती है कि तुम दोनों लड़कियां पागल हो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। लड़कों को अगर खुद से प्यार करवाना होता है तो उनको अपने प्यार में गिराना होता है, उन्हें काफी ज्यादा इम्प्रेस करना होता है, उनका दिल जीतना होता है। जब जायोकी मन ही मन सोचने लगती है कि आज से पहले यानी कि जब वो पहले आई थी तो फैंगलैंग तो बहुत बुरा आदमी था, उसने जायोकी को पसंद किया, उससे शादी करी, उससे प्यार करता था, तो इस बार भी वो जरूर प्यार के अंदर गिर जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे फैंगलैंग के बारे में कुछ जानना जरूरी होगा। घर आने के बाद में शाबू रात के अंदर फैंगलैंग के अकाउंट स्टेटमेंट को देख के ये पता करती है कि कल उन्होंने हॉट स्प्रिंग बुक कराया है, वो भी 2 लोगों के लिए। जायोकी काफी ज्यादा एनर्जी के साथ में प्रैक्टिस करने लगती है कि काश अगर वो कुछ अच्छी से प्रैक्टिस कर ले या फिर कुछ अच्छे से एक्टिविटी कर ले तो वो जरूर फैंगलैंग को इम्प्रेस कर सकती है। जिसके बाद में अब हॉट स्प्रिंग का पता लगते ही ये अगले दिन दोनों ही उस होटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग होता है। यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरीके के कपल्स आ रहे थे। तो शाबू और जायोकी दोनों ही सोचते हैं कि जरूर फैंगलैंग किसी लड़की के साथ में आया होगा, ये तो उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन खैर जो भी है, जायोकी को क्या लेना देना कि फैंगलैंग के साथ में कौन है। ये दोनों ही जिसके बाद वीआईपी एरिया की तरफ जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे एक रोबोट था जो कि इन्हें अंदर जाने से मना करता है। अब शाबू वो तो खुद ही पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम है, तो उस रोबोट को वो वहीं पे रोक लेती है और जायोकी को अंदर जाने के लिए कहती है। जब जायोकी अंदर जाती है तो उसे लगता है क्या फैंगलैंग और भी लड़कियों के साथ यहाँ पे आता होगा, आखिर वो कितनी लड़कियों के साथ यहाँ पे आता होगा, उसका क्या कैरेक्टर है। लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे तो उसके पास जाना है। इस समय फैंगलैंग की आंखों के ऊपर एक रिलैक्सिंग मास्क लगा हुआ था, तो वो कहता है कि लो आओ चलो मेरे हाथ वगैरह दबाओ। फैंगलैंग ने असल के अंदर ये सब कुछ अपने भाई फैंगली के लिए किया था और उसे लगा था कि फैंगली आया है। जायोकी को लगता है कि ये ऐसे ही किसी को भी हाथ दबाने के लिए कह देता है। खैर छोड़ो मुझे क्या। अब वो जैसे ही फैंगलैंग को टच करती है, उसके हाथ अगर दबाने लगती, मसाज करने लगती है, तो उसे तो बहुत अच्छा फील होता है, मानो कि उसे तो जन्नत मिल गई हो और वो बहुत मजे से प्रेस करती रहती है। तो फैंगलैंग कहता है कि तुम्हारे हाथ का दम कहाँ गया, आखिर तुम इतनी कमजोर कैसे हो, थोड़ा जोर जोर से दबाओ ना। जिसके बाद जायोकी बहुत जोर से दबाती है और इतना जोर से दबाती है कि बेचारे फैंगलैंग की चीख निकल जाती है। फैंगलैंग से बचने के लिए जायोकी पानी के अंदर छुप जाती है। तो फैंगलैंग देखता रह जाता है कि आखिर गया कहाँ पे वो। इसी वक्त फैंगली की एंट्री होती है
फैंगली यहाँ पे शाबू को पहचान जाता है और उसको कहता है कि क्या तुम मुझे जानी क्या, हम दोनों उस दिन एयरपोर्ट पे मिले थे। शाबू उसे स्कैन करती है और उसे पता चलता है फ्यूचर सीईओ है, यानी कि इतने बड़े कंपनी का मालिक है और इसी के साथ में वो फॉरेन रिटर्न है और फैंगलैंग ने ही उसे बुलाया है। इस चक्कर के अंदर वो फैंगली को रोकने वाली थी कि कुछ भी करके वो फैंगली को अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। इसी के कारण वो फैंगलैंग को कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पहचान गई, मैं यहाँ से गेम खेलने के लिए जाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या। अब फैंगली क्या मना कर पाता, इसी के कारण वो शाबू के साथ में गेम खेलने के लिए चला जाता है। यहाँ पे अब हम फैंगलैंग और जायोकी को देखते हैं, जहाँ पे फैंगलैंग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जायोकी से बार बार पकड़ लेती है और कहती है कि फ्यूचर के अंदर तुम वैसे ही मुझ पे फिसल जाओगे, वैसे ही तुम मुझे प्यार करोगे, लेकिन मैं इस बार तुम्हें ऑफर दे रही हूँ कि इस बार तुम मुझे थोड़ा पहले प्यार कर लो। उसके बाद वो जाके सीधा फैंगलैंग की बॉडी से चिपक जाती है और फैंगलैंग बस उसे धक्का देता रहता है। इस भाग दौड़ के अंदर गलती से जायोकी के हाथ में फैंगलैंग का टॉवल आ जाता है और इसी वक्त फैंगली और शाबू दोनों भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। फैंगली को शर्म आ जाती है और वो शाबू के साथ यहाँ से चला जाता है और फैंगलैंग अब जायोकी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि अगर इस बार तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। यहाँ जायोकी बड़ी स्टाइल से उस टॉवल को दुपट्टे के जैसे लगाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है और फैंगलैंग जब टॉवल मांगता है तो जायोकी उसी टॉवल को जमीन पे गिर के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे शाबू और जायोकी दोनों बैठ के सोचते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में है क्या, ये दोनों लड़के हैं फिर भी एक दूसरे से इतने अट्रैक्ट क्यों हो रखे हैं, क्या पता है इनके अर्थ पे ऐसे ही होता होगा, लड़के लड़के एक दूसरे से प्यार करते होंगे। जो भी हो हम दोनों को क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों ने तो एक साथ में रूम भी बुक कराया है। जिसके बाद हम फैंगली को देखते हैं जो कि यहाँ पे फैंगलैंग के ऊपर काफी ज्यादा बटर पॉलिश कर रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उस फॉरेन कंट्री को छोड़ के आ गया है, असल के अंदर उसे कोई भी स्टडीज नहीं करनी है, ना ही उसे ये इतना बड़ा एम्पायर इतना बड़ा बिजनेस संभालना है। उसके अंदर एक आर्टिस्ट की सोल है और उसे बस यहीं पे रहना है। वो अपने भाई को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि प्लीज मेरे यहाँ पे रहने का अरेंजमेंट कर दो और मॉम को बिल्कुल मत बताना कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ। कहीं ना कहीं फैंगलैंग अपने भाई की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पे रहने के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा और तुम्हारी मॉम को भी नहीं बताऊंगा। फैंगली यहाँ पे खुश होकर अपने भाई को किस करने लगता है और ये सारी आवाजें बाहर से खड़े होके जायोकी और शाबू सुनते हैं तो उन्हें तो बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये दोनों लड़के कर क्या रहे हैं आपस के अंदर, जबकि इन दोनों को ये नहीं पता था कि वो दोनों सगे भाई हैं और उनके प्यार करने का स्टाइल बहुत नॉर्मल है, ना कि ये दोनों लड़के कपल थे। जहाँ पे अब शाबू कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं जाके फैंगली को संभालती हूँ और तुम पीछे से जाके फैंगलैंग के साथ रहना, हमें इन दोनों को अलग तो करना ही पड़ेगा। अब ये लोग यहाँ पे लंच करने के लिए आए थे तो शाबू सीधा आती है फैंगली के पास में और उसे अपने साथ में दूर ले जाती है ताकि वो फैंगलैंग के साथ बैठ ही नहीं पाए। इतनी ही देर में जायोकी आती है चाय लेके और फैंगलैंग के सीधा पास में आ जाती है, लेकिन फैंगलैंग फिर वहाँ से उठ के चला जाता है। फैंगलैंग जिस वक्त जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है जायोकी भी उसी जगह पहुंच जाती है और कहती है कि अरे वाह तुम तो बड़े फिट रहते हो, यही जरूर कारण होगा तुम्हारे इतने सिक्स पैक बनने का, क्योंकि तुम हर वक्त एक्सरसाइज करते रहते हो, चलो मैं भी तुम्हें कंपनी देती हूँ। जायोकी सीधा ट्रेडमिल पे चढ़ जाती है, लेकिन फैंगलैंग उससे बदला निकालने के लिए जायोकी की स्पीड काफी ज्यादा तेज करके वहाँ से चला जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि शाबू यहाँ पे गेम खेल रही थी और गेम के अंदर वो फैंगली को हरा देती है, जिसके चक्कर में फैंगली को अपना एक सीक्रेट बताना पड़ता है, जहाँ पे फैंगली खुद के बारे में बताता है कि वो कैसे यहाँ से बाहर रहता था और उसे अपनी कंपनी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक आर्टिस्ट है। यहाँ पे जायोकी आती है तो शाबू पूछती है कि क्या तुम्हें कोई सक्सेस मिली, क्या तुमने थोड़े हार्मोन कलेक्ट करे, तो जायोकी कहती है कि नहीं ना कुछ भी नहीं हो पाया, वो तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तब शाबू कहती है तो फिर अब तुम क्या करोगी, जहाँ पे जायोकी कहती है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी फाइनल पावर इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, मैजिकल पावर, लव वाली पावर, जिससे तो वो मुझसे जरूर बात करेगा। फैंगलैंग को यहाँ पे एक फ्लावर रूम दिखा था, इस कारण वो उस फ्लावर रूम के अंदर चला गया था। फैंगलैंग को फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद थे, इसी के कारण वो हर फ्लावर के पास जाके उन्हें स्मेल करता है, उनके बारे में जानता है। जायोकी भी यहाँ पे छुप छुप के इधर उधर घूमने लगती है। जब फैंगलैंग उसे देखता है तो डांटता है कि अब बहुत हो गया है, तुम अब मेरा पीछा करना बंद करो, तुम हर जगह क्यों आ रही हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, कितनी जिद्दी हो तुम। फैंगलैंग यहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो जायोकी कहती है कि रुक जाओ अभी के अभी, और उसके बाद में अपना एक मैजिकल लव वाला गजब वाला पोशन इधर उधर बिखेरती है, मतलब कि एक बहुत ही गजब वाला मैजिक करती है, जिससे कि जितने भी फ्लावर्स थे मुरझाए हुए थे वो सारे ब्लूम करने लग जाते हैं, जितने भी पॉपकॉर्न्स थे वो सारे हवा में उड़ के इधर उधर गिरने लगते हैं, यानी कि माहौल बहुत सुंदर हो जाता है। और फैंगलैंग उसके बाद में पीछे देखता है तो एकदम से सारी चीजें बदली हुई दिखती है और वो जायोकी की तरफ आगे बढ़ता जाता है। जायोकी खुश हो जाती है कि अब तो फैंगलैंग उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया। और इसी के साथ में गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।